ये कहती है उठक बैठक कसरत, उठक बैठक कसरत। पहलवान था। अभी तीनों आपस में लड़ने लगा, आपस में मारपीट करने लगा। अब चौथे नंबर पर एक बनिया आ रहा था। कहा अरे भाई काहे आपस में लड़ रहे हो? तो कहा कि देखिए ये कहता है मौलवी सुभान तेरी कुदरत, पंडित कहता है राजा राम दशरथ, और पहलवान कहता है उठक बैठक कसरत। चौथे नंबर पे बनिया आ रहा था लहसुन प्याज अदरक लेके। कहा कि तीनों के तीनों झूठा है। न ये कबूतरी कहती है सुभान तेरी कुदरत, न ये कबूतरी कहती है राजा राम दशरथ, न ये कबूतरी कहती है उठक बैठक कसरत। ये तो कह रही है आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। ये तो चारों मारपीट करने लगा। यही हाल हो गया। वो कहता है गेहूं जम लाओ, एक कहता है दराक्षा लाओ, एक कहता है हैनब लाओ, एक कहता है ग्रेप लाओ। एक फल बेचने वाला फल बेच रहा था, और फल बेचने वाला बड़ा ज्ञानी था। वो अंग्रेजी भी जानता था, वो अरबी भी जानता था, वो उर्दू भी जानता था, वो तुर्की भी जानता था, वो संस्कृत भी जानता था। बड़ा महान ज्ञानी था। और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि भाषाओं के अंतराल में आकर ये हिंदू मुसलमान अब लड़ जाएंगे, ये तुर्की और अंग्रेज आपस में लड़ जाएंगे। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये चारों लड़के मर जाएंगे। बेहतराई इसी में है कि जाना चाहिए। फल बेचने वाला वहां से दौड़ता है और अपनी झोली से एक फल की डाल निकालता है, और निकालने के बाद में जब चारों के बीच में रखा तो पंडित भी मुस्कुराने लगे, मौलवी भी मुस्कुराने लगे, तुर्की भी मुस्कुराने लगे, अंग्रेज भी मुस्कुराने लगा, पंडित भी मुस्कुराने लगा। जानते हुआ क्या था? हुआ यही था कि जो फल बेचने वाला था उसके पास अंगूर के दाने थे, वो लेकर बेचारे आए। अंगूर का दाना जब देखा तो पंडित भी मुस्कुराने लगा। अब झगड़ा खत्म हो गया, अब विवाद खत्म हो गया, अब नफरत खत्म हो गई। तवज्जो है ना? अरे बोलिए तवज्जो है ना? अब ये चारों बिरादरी के लोग मुस्कुराने लगे। तो फल वाला कहता है कि भाषाओं के अंतराल में आकर एक दूसरे का रक्त न बहाया करो, भाषाओं के अंतराल में आकर मानव मानव की अर्थी न उठाया करो, भाषाओं के अंतराल में आकर हिंदू मुसलमान के नाम पर एक दूसरे की सीने पे गोली न चलाया करो, हिंदू मुसलमान के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, बौद्धिस्ट जैनी के नाम पर, गोरे काले के नाम पर, धनवान धनहीन के नाम पर, बलवान बलहीन के नाम पर आपस में न लड़ा करो। कभी कुरान के नाम पर, कभी हदीस के नाम पर, कभी वेद के नाम पर, कभी रामायण के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मठ के नाम पर, कभी कबीले के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी समुदाय के नाम पर आपस में लड़ा न करो। फल वाला कहता है ये अंगूर के दाने हैं, जिसे देखकर तुम मुस्कुराने लगे हो। अरे पागल, यही अंगूर के दाना है। इसी अंगूर को अंग्रेजी में ग्रेप कहते हैं, इसी अंगूर को तुर्की में उसम कहते हैं, इसी अंगूर को संस्कृत में दराक्षा कहते हैं, इसी अंगूर को अरबी में ऐनब कहते हैं। जिस तरह दाना एक है और खाने वाले अनेक हैं, ठीक ही उसी तरह सबका परवरदिगार एक है और उसे मानने वाले बंदे अनेक हैं। एक आदमी खड़े होकर नारा लगा दो, मजमा से नारा लगाओ। एक अच्छा बाबू हेलो, हाँ जाओ ना, इधर देखो, आई लव यू। आई लव यू। जहाँ आई लव यू बोलिएगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। समझो, सबका रचयिता एक है। मैं कहूँगा सबके रचयिता। सुन रहे हैं आप लोग? जरा इको बढ़ा दो बेटा। सबके रचयिता एक ही बात धर्म नबी के नाम पर
हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान धर्म अल्लाह। सबके अलग अलग है, पंथ अलग अलग है, कबीले अलग अलग है। बोलो ना मेरे भाई, मंदिर मस्जिद में लोग अलग अलग जाते हैं। मंदिर में जाने वाला मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाने वाला मस्जिद में जाता है। कोई जलाया जाता है, कोई दफनाया जाता है, कोई बहाया जाता है। फाइनल राइट, निसंदेह, नो डाउट। मैं समझ रहा हूँ सर्दी की रात है और इसमें ज्यादा आपको आने जाने की जरूरत पड़ सकती है। आराम से जाइए, आराम से आइए, ठीक है। और नहीं भी आइएगा तो हमको कोई टेंशन नहीं है जी।